डॉक्टर जो है एक प्रिस्क्रिप्शन लिख देता है, ठीक है, और मैं जाता हूँ फार्म स्टोर पे और उसको जाके प्रिस्क्रिप्शन देता हूँ। वो थोड़ा पढ़ा लिखा होता है तो वो पढ़ लेता है, वो पढ़ के मुझे दवाई निकाल के दे देता है। बट देयर इज़ अ रूल कि हर शॉप के ऊपर, हर फार्मेसी स्टोर्स के ऊपर एक फार्मासिस्ट होना चाहिए, यानी आपकी जैसे जितनी आपकी जो डिग्री है वो वाला बंदा वहाँ पे एक होना चाहिए। Exactly. बट होता नहीं है, किसी भी शॉप पे नहीं है, सर्टिफिकेट लटक रहा होता है लेकिन होता कहीं नहीं है, ठीक है। तो अगर जब पढ़ के ही देना है तो हम फार्मासिस्ट की ज़रूरत क्या है? पहले तो मैं इसको करेक्ट करूंगी कि किसी भी शॉप पे नहीं था, बिकॉज अभी जो चेन्स आ रही है हमारे पास, जिसमें नाम कोट करूंगी, दवागो है, उसने मार्केट कैप्चर की हुई है। बड़े स्टोर्स की बात नहीं कर रहा, दवागो, इन पे है, इधर है, वहाँ पे तो फार्मासिस्ट होता होते है, हैं लाजमी होता और वो प्रॉपर चेक एंड बैलेंस कर रहे होते हैं, ठीक है ना। अब हम आ जाते हैं जो गली जो मोहल्लों गली के मोहल्लों की अंदर जो मेडिकल हर कोने स्टोर्स पे हैं, जो एक एग्जैक्टली। मेडिकल स्टोर तो अगर मैं ड्रैप की बात करूँ या सिन अथॉरिटी के अकॉर्डिंगली, तो हर मेडिकल स्टोर पे एक फार्मासिस्ट का भी होना जरूरी है, जिसका लाइसेंस यूज हो रहा है। मैं वही कह रहा हूँ, लाइसेंस, और उसकी आप ये पूछना चाह रहे हैं कि उसकी जरूरत क्यों है बेसिकली। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो मेडिसिन होती हैं उसके अंदर देयर आर सो मेनी मेडिसिन, सिर्फ ओटीसी नहीं होती है। ओटीसी तो वो मेडिसिन जैसे पैनाडोल ले ली, पोस्टान ले ली आपने, ठीक है ना, ब्रूफिन ले ली, ठीक है, दैट इज ओटीसी ड्रग, ठीक है। लेकिन अगर आप लाइफ सेविंग की, वहाँ पे एंटीबायोटिक्स भी होती हैं आपकी, एंटी मलेरियल भी होती हैं आपकी, ठीक है, और आपकी एंटी एपिलेप्टिक भी होती हैं। एंटी एपिलेप्टिक जो आपकी न्यूरो से, मतलब आपकी माइंड की न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए जो मेडिसिन होती हैं। तो हमारे यहाँ पे नींद की गोली भी अनफॉर्चुनेटली बहुत इजीली मिल जाती है उन मेडिकल स्टोर पर गली मोहल्ले के, जिसके लिए आपको प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत है, लाजमी है। अगर आप अब्रॉड में विजिट करेंगे तो आपको एंटीबायोटिक भी आपको विदाउट प्रिस्क्रिप्शन नहीं मिलेगी। यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली जो है वो आपके यहाँ पर गली मोहल्लों में एंटीबायोटिक भी विदाउट प्रिस्क्रिप्शन मिल जाती है, राइट। तो फार्मासिस्ट का होना इसीलिए ज़रूरी है उस स्टोर पे कि एंटीबायोटिक वो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ना दे, ठीक है। और सिर्फ एंटीबायोटिक विदाउट प्रिस्क्रिप्शन डिस्पेंसिंग नहीं, डिस्पेंसिंग उसको पता है कि ओटीसी ड्रग को विदाउट प्रिस्क्रिप्शन डिस्पेंस करना है, और जो आपकी विदाउट ओटीसी यानी प्रिस्क्राइब मेडिसिन को विद प्रिस्क्रिप्शन करना है। सेकेंडली फार्मासिस्ट का इसलिए है कि हम ट्रिपल चेक सिस्टम करते हैं, कि ट्रिपल चेक सिस्टम होता है, उसको प्रैक्टिस करना। इसके अलावा एंटीबायोटिक प्रिस्क्रिप्शन के साथ तो यूज़ करना है, मतलब एंटीबायोटिक अगर आपको पता है, अगर एंटीबायोटिक विदाउट प्रिस्क्रिप्शन आपने दे दी तो अब आजकल है ना एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस भी डेवलप हो जाती है। हम लोग ने इतनी एंटीबायोटिक खा ली है कि आपने देखा होगा कि जब पेशेंट हॉस्पिटलाइज हो जाता है तो कुछ एंटीबायोटिक्स काम करना छोड़ देती हैं, आपने सुना होगा। उसकी वजह क्या है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है, बॉडी आदी हो चुकी है, हाँ, ओवरडोज देना पड़ेगा, ओवरडोज उसको देना पड़ेगा, और ओवरडोज से भी ट्रीट अब तो मतलब इन अ सेंस कि वो उसको मैनेज करने की जरूरत होती है। इसलिए एंटीबायोटिक भी आप हर किसी पेशेंट को, मतलब अगर डॉक्टर ने लिखा है तभी लो, और उसका भी प्रॉपर यूज है कि अगर आपको 3 डेज तक लिखा है तो आप 3 डेज के बाद ही डिसकंटिन्यू करोगे, अगर 5 डेज तक लिखा है तो 5 डेज के बाद ही डिसकंटिन्यू पूरा करोगे। पूरा कोर्स करना है एग्जैक्टली, ताकि आपको वो रेजिस्टेंस डेवलप ना हो। तो फार्मासिस्ट का ये है, ठीक है। सेकेंडली वहाँ पे कोल्ड चेन को मेंटेन करना होता है। कुछ जैसे कि जो आपकी मेडिसिन होती हैं, जो कि आपके इंजेक्शंस होते हैं, मोस्टली इंजेक्शंस होते शुगर के होते हैं, ऑक्सीटोसिन हो गया आपका, इंसुलिन हो, ऑक्सीटोसिन भी होते हैं, इंसुलिन भी होती है आपकी, और बहुत सारे ऐसे मेडिसिन होते हैं जो आपके कोल्ड चेन रिक्वायरमेंट होती है, उसकी टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को मेंटेन करने के लिए फार्मासिस्ट की नीड होती है। इसके अलावा काउंसलिंग, अगर आप जो है जो काउंसलिंग एक 5 साल डिग्री याफ्ता फार्मासिस्ट जो काउंसल कर सकता है, अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं किसी मैट्रिक पास से वो काउंसलिंग, तो वो नहीं कर सकेगा। ज़रूर वो आपको बता देगा ये आजकल के, भाई आपको शायद आजकल तो हर कोई डॉक्टर बना हुआ है, आजकल तो कि चले बुखार हो रहा है तो ये वाली गोली खा लें, बड़े डॉक्टर हैं वो, चले स्टोर वाले, खांसी हो रही है तो आपको ये वाली दवाई खा लें। लेकिन काउंसलिंग जो है एक फार्मासिस्ट को पता होगी, क्योंकि फार्मासिस्ट अगर काउंसलिंग करेगा तो वो कोमोर्बिडिटीज जो होती है ना, बेसिकली दैट इज दी कॉन्कॉमिटेंट डिजीज। किसी पेशेंट को हाइपरटेंशन है, किसी पेशेंट को डायबिटीज़ है, तो आप इसके साथ अगर लेट्स सपोज, समटाइम्स क्या होता है कि हमारे फिजिशियन भी बहुत जल्दी यहाँ पे ना बहुत बर्डनाइज्ड हैं बहुत सारे, तो कभी कभार प्रिस्क्रिप्शन में 3-4 ऐसी मेडिसिन लिख दी जो आपस में ड्रग इंटरेक्शन कर रही हैं। तो सबसे बड़ा एग्जैक्टली सबसे बड़ा जो वो होता है ना फार्मासिस्ट का रोल, वो वहाँ पे कि अगर 3 मेडिसिन ड्रग इंटरेक्शन आपस में हो सकता है, फिजिशियन की प्रिस्क्रिप्शन भी आ गई, दिस इज द थिंग कि अब मुझे फील हो रहा है कि अब क्यों जरूरत है ये वाले पॉइंट पे कि अगर 4 मेडिसिन एक ऐसी लिख दी है जो रिएक्शन कर जाएंगी, वो फार्मासिस्ट को पता है, वो फार्मासिस्ट को 5 साल की डिग्री है, उसको पता है कि कौन सी ड्रग आपस में इंटरेक्शन कर जाएगी, तो वो जो है वो
काउंसल कर सकता है, और वो अगर लेट्स सपोज अगर हमारे पास जो टर्शरी केयर हॉस्पिटल है लाइक आगा खान एंड साउथ सिटी एंड ज़ियाउद्दीन वगैरह, तो डायरेक्टली फार्मासिस्ट अगर इस तरह का कोई ड्रग इंटरेक्शन आता है तो वो डायरेक्टली रिपोर्ट भी कर देते हैं, या फिजिशियन से काउंसिल लाइक फिजिशियन को कोलैबोरेट करके कि सर ये हो गया है, ठीक है, तो इसको मैं इस तरह से मैनेज कर रहा हूँ या कर रही हूँ बीइंग फार्मासिस्ट। तो वो एक डिस्कशन हो जाता है बिटवीन फार्मासिस्ट एंड फिजिशियन इन टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स मोस्टली। तो मेडिकल स्टोर पे ये चीज़ आपको नहीं मिलेगी, वो आपको एज इट इज़ प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से भी अगर दवाई दे देता है, और वो आपको ये नहीं बताएगा कि ये आपस में ड्रग इंटरेक्शन हो सकता है यहाँ पर। और इसके अलावा जो है इसलिए भी आपकी इम्यूनाइजेशन के लिए भी आजकल फार्मासिस्ट तरह कोविड की वैक्सीन वगैरह है हमारे यहाँ पे, तो चले इम्यूनाइजेशन इतना ज़्यादा सिर्फ हॉस्पिटल में ही फार्मासिस्ट कर रहे होते हैं, मेडिकल स्टोर, लेकिन हर जगह पर इम्यूनाइजेशन के लिए भी एक फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड होता है, जो आपका जो मैट्रिक पास या इंटर पास या नॉन क्वालिफाइड या नॉन टेक्निकल बंदा नहीं कर रहा होता।